अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। अब हम जब पीएमपी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस एपिसोड में हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज tools, skill set and techniques. It is the application of knowledge, tools, skills, techniques to project activities to achieve project. या to meet project requirement. तो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, पीएमआई ने क्या कहा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो भी नॉलेज प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज होती है, जो भी टूल्स या स्किल्स या टेक्निक्स, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो भी टूल्स टेक्निक्स यूज होते हैं उसके एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। और ये सारी नॉलेज और टूल्स वगैरह जो है इस पिम बुक में आप पढ़ेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो किसी भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज पर ये सारी नॉलेज और टूल्स का एप्लीकेशन हो रहा है। तो अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या हुआ है? एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो नॉलेज, टूल्स और स्किल्स का एप्लीकेशन हुआ जो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज पे जो स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स या नॉलेज को अप्लाई करके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को अचीव किया जा रहा है, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये सारे टूल्स, स्किल्स वगैरह ये आप पिम बुक में पढ़ेंगे, ये सीखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी में। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं। इफेक्टिव अगर प्रोजेक्ट मैनेज हो रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत ही प्रॉपरली अगर मैनेज किया गया है, तो प्रोजेक्ट पीएमपी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प करेगा इंडिविजुअल्स को, ग्रुप ऑफ पीपल को, पब्लिक या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जो भी इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में, जो भी उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, उन सब की हेल्प किस तरह करेगा ये अचीव करने के लिए नीचे। तो इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हमें क्या मिलता है? मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था, जो भी टारगेट था, वो प्रॉपरली अचीव हो जाएगा, टाइमली अचीव हो जाएगा अगर प्रॉपरली मैनेज होगा प्रोजेक्ट। तो ये इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रिजल्ट होता है मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या है? सेटिस्फाई स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्टमर एंड पर अगर कोई स्टेक होल्डर है या वॉट एवर स्टेक होल्डर इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजर इज सपोज टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट स्टेक होल्डर। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंप्लॉय है, ठीक है, उस इंप्लॉय के स्किल सेट्स काफ़ी हाई हैं, बहुत अच्छा इंप्लॉय है, बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट वो काम करता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम है कि उस इंप्लॉय को, उस रिसोर्स को रिटेन करना। ये भी स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना हो गया। ठीक है, अब क्या है, आपके अगर कस्टमर एंड पर कोई स्टेक होल्डर है जो हाई लेवल स्टेक होल्डर है, ठीक है, तो उसकी भी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, उसकी भी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होगा, और वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर में ही आएगा। नेक्स्ट क्या है? अगर प्रोजेक्ट प्रॉपरली मैनेज हुआ है, इफेक्टिवली मैनेज हुआ है, तो चांसेस ऑफ सक्सेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट जो है टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिवली विद इन द कॉस्ट, प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल जो है हैंड ओवर हो जाएगा कस्टमर को, तो उसके इंक्रीज हो जाते हैं सक्सेस चांस ऑफ सक्सेस। ठीक है, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है डिलीवर द राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आप
राइट प्रोडक्ट राइट टाइम लॉन्च करने के लिए लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लानिंग में आपको पता चलता है कि किस टाइम पर कौन सा प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करना है। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि प्रोजेक्ट मैनेजर अगर प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है तो वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करके चलेगा। जब रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होगी तब वो रिसोर्सेज हायर करेगा, जब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब वो रिसोर्सेज को उठा के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर डाल सकता है। नेक्स्ट चलते आइडेंटिफाई, रिकवर एंड टर्मिनेट फेलिंग प्रोजेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कि वो फेलिंग प्रोजेक्ट, जितने भी फेल्ड प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्ट से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, या तो उन प्रोजेक्ट्स को रिकवर करना या फिर टर्मिनेट कर देना, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, कॉस्ट वेस्ट हो रही है और एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनेज कॉन्स्टेंट। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको मैनेज करने कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या हो गई, कॉस्ट हो गई उसकी, ठीक है, स्कोप हो गया, क्वालिटी हो गई, रिस्क हो गई, ये सारी चीजें जो है मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यही होता है, मैनेज करा जाता है टाइमली कॉन्स्टेंट्स को। रेस्पॉन्ड टू रिस्क टाइमली, जो भी रिस्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट है उन सभी रिस्क को टाइमली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना ही इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर में आता है। तो हमने ये सारी चीजें देख ली कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमने सब देख ली। अगर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है तो क्या क्या चीजें हम फेस कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए अब हम यहां देख लेते हैं, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है एब्सेंट है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर किसी प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, ठीक है, पुअरली मैनेज प्रोजेक्ट्स हैं, तो पुअरली मैनेज प्रोजेक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले तो मिस्ड डेडलाइन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारी डेडलाइन मिस कर सकते हैं अगर प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुआ, प्रोजेक्ट की प्लानिंग सही से नहीं हुई, स्कोप नहीं पता, कंप्लीट स्कोप कि प्रोजेक्ट का क्या है, किस टाइम पर कौन सा डिलीवरेबल्स आपको प्रोवाइड करने हैं, ये आपको नहीं पता। तो अगर पोअरली मैनेज हुआ है प्रोजेक्ट तो डेडलाइन 100% मिस हो जाएंगी, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट के ऊपर। कॉस्ट ओवररन्स, ठीक है, कॉस्ट अगर आपने मैनेज नहीं की प्रोजेक्ट की, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि बजट क्या होगा, कितना बजट एलोकेट हो रहा है और कितना रिक्वायर्ड है, अगर वो सब मैनेज नहीं किया तो कॉस्ट ओवररन, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज कॉस्ट का मतलब हो गया फेलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉस्ट अगर इंक्रीज हुई तो फेल हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके क्या होंगे, क्लाइंट्स जो है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो चले जाएंगे, वो फंडिंग एग्जॉस्ट हो जाएगी आपकी, तो प्रोजेक्ट टर्मिनेट करना पड़ सकता है। पुअर क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करना है तो क्वालिटी मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसको मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो स्किल सेट्स और नॉलेज जो है सिखाता है, ताकि आप क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं टाइमली। लेकिन अगर कोई भी प्रोजेक्ट पुअरली मैनेज हुआ है तो क्वालिटी भी पुअर होगी, और पुअर क्वालिटी की वजह से रीवर्क भी करना पड़ सकता है। रीवर्क क्या करेगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज करेगा। ये सब जो है रिलेटेड पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। पुअर क्वालिटी की वजह से रिवर्क हो सकता है, रिवर्क की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। तो ये देख लीजिए पुअरली मैनेज प्रोजेक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अनकंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट का स्कोप आपके पास डिफाइन नहीं है तो कस्टमर्स आपको एडिशनल स्कोप दे सकता है जो आपको पता नहीं होगा, आप उससे पे स्टिक नहीं कर सकते। अगर पुअरली मैनेज है प्रोजेक्ट तो कंट्रोल नहीं कर सकते आप प्रोजेक्ट एक्सपेंशन को, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सपेंशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ेगी कि ये मेरा स्कोप है, सिर्फ कंपनी हमारी यही काम करेगी, इसके अलावा बियॉन्ड द स्कोप हम काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर पुअरली मैनेज हुआ, आप सिर्फ सेटिस्फाई करने के चक्कर में रह गए स्टेक होल्डर को या कस्टमर को कि वॉट एवर यू आर सेइंग इज राइट, देन यू विल लूज द प्रोजेक्ट, यू हैव टू टर्मिनेट द प्रोजेक्ट एट द एंड। सेकेंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर पुअरली मैनेज होते हैं कोई प्रोजेक्ट और टाइमली डिलीवर नहीं होता है प्रोजेक्ट, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन स्टेक पर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बरकरार रखा जाए। अनसेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स से
स्टेक होल्डर सेटिस्फाई जाहिर बातें नहीं होंगे जब आप डेडलाइन मीट नहीं करेंगे। तो अगर स्टेक होल्डर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसके रिजल्ट को, और आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, और ये सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं पोअरली मैनेज प्रोजेक्ट्स में। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स की। प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये वो फैक्टर हैं जो प्रोजेक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवरी प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स हैं ये कॉमन होते हैं हर प्रोजेक्ट में, ठीक है, और ये अफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है कि ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं इनको बैलेंस करना और प्रॉपरली मैनेज करना। अगर इसमें से एक भी कांस्टेंट आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया तो अदर वन विल बी इफेक्टेड डेफिनेटली। तो देख लेते हैं प्रोजेक्ट कांस्टेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला है स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क एंड रिसोर्सेज। ये जो 6 प्रोजेक्ट कांस्टेंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर प्रोजेक्ट में होते हैं और प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं। अगर स्कोप को प्रोजेक्ट मैनेजर ने कंट्रोल नहीं किया और स्कोप इंक्रीज हो गया बाय समहाउ, ठीक है, एक प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था, कस्टमर ने कहा इस प्रोजेक्ट में ये वाली एक्टिविटीज भी ऐड कर दें, उसने 5 एक्टिविटीज और ऐड कर दी, आपका प्रोजेक्ट इंक्रीज हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या किया या प्रोग्राम मैनेजर ने वो डिस्कस नहीं किया कस्टमर के साथ कि अगर आप एक्टिविटीज इंक्रीज कर रहे हैं, स्कोप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट भी इंक्रीज करनी होगी, आपको शेड्यूल भी हमें न्यू शेड्यूल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं हुई, स्कोप आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, अगर इंक्रीज हुआ स्कोप तो डेफिनेटली कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और टाइम भी इंक्रीज होगा। शेड्यूल ऑन टाइम आप प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे सिर्फ एक स्कोप अनकंट्रोल होने की वजह से, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स हैं ये सारे मैनेज करने का काम है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ मैनेजर, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर to control project constants। अच्छा, कंट्रोल एंड मैनेज भी कह सकते हैं, ठीक है, टू मैनेज एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट कांस्टेंट। पीएम की ड्यूटी होगी भाई कि आप ये सारे कांस्टेंट्स जो है मैनेज करिए, कंट्रोल करिए और इफेक्टिव बनाइए प्रोजेक्ट को, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम कि प्रोजेक्ट का स्कोप सेम है लेकिन कस्टमर ने क्या किया, क्लाइंट ने कहा कि मुझे बिफोर टाइम प्रोजेक्ट चाहिए, टाइम शेड्यूल में इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आपको मिला है, एग्जाम्पल फिर से हम टेलीकॉम से लेंगे, ठीक है, 1000 साइट्स आप इंप्लीमेंट करनी है। 1000 साइट्स इंप्लीमेंट करने का एक प्रोजेक्ट आपको मिला था जो कि था 11 मंथ्स का, ठीक है। 11 मंथ्स में आपको 1000 साइज जो है इंप्लीमेंट करनी थी, लेकिन कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने आफ्टर 2 मंथ्स कस्टमर ने बोला आफ्टर 2 मंथ्स कस्टमर ने कहा कि 11th मंथ में मुझे नहीं चाहिए, 9th मंथ में चाहिए मुझे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, आपका शेड्यूल जो है कम हो गया, 9 मंथ टाइम जो है आपका कम हो गया प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। अब 9 मंथ में क्या होगा कि आपकी डेफिनेटली क्वालिटी इफेक्ट होगी, क्वालिटी डिक्रीज होगी। जब क्वालिटी डिक्रीज होगी तो आपके रिस्क भी इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज इंक्रीज करनी पड़ेंगी टाइम 9 मंथ्स में प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए। जब रिसोर्सेज इंक्रीज होंगी तो आपका क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, तो कॉस्ट ओवररन होने का जो है खतरा रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स एक भी इफेक्ट अगर होता है तो दूसरी चीजों पर भी इफेक्ट होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की ये ड्यूटी है, ये काम है कि इनको कंट्रोल और मैनेज करके चलना। तो ये थी बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हमने देख लिया, पुअरली मैनेज प्रोजेक्ट्स की क्या रिजल्ट होता है वो हमने देख लिया, इफेक्टिव
लिए अगर प्रोजेक्ट मैनेज होता है तो उसके क्या रिजल्ट हुए ये हमने देख लिए। तो हमारे साथ बने रहें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मेरा दे रखा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। अपना ख्याल रखें, पीएमपी की तैयारी करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।